नमस्कार दोस्तों, टेड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए, आज क्लास के साथ नहीं है, आज थोड़ी-सी बात करेंगे हम कि ये सृजन प्रोग्राम एग्ज़ैक्टली है क्या? कि वो किस तरीके से आपको हेल्प करेगी, ठीक है? आपके प्रिपरेशन में क्योंकि आपको पता है कि जितने भी अब मेजरली जितने एग्ज़ाम हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के, वो या तो सब्जेक्टिव हो गए हैं या तो सब्जेक्टिव होने की तरफ अग्रसर हैं। तो उसके लिए आपको किसी न किसी ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता है, जो न सिर्फ़ आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराए, बल्कि आंसर राइटिंग के छोटे नुएंसेस, ठीक है? जो भी छोटे-छोटे उसमें अप्रोचेज़ होते हैं, जो छोटे टिडबिट्स होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे। साथ ही साथ एक होलिस्टिक आंसर आपको दे, जिसके बाद आपको कोई भी और किताब पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है? तो उसी के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। तो ये हमारा जो सृजन प्रोग्राम है, वो 60 डे क्रैश कोर्स प्रोग्राम है। ठीक है, आपको पता है कि आने वाले टाइम में जीडीसी मेंस के एग्जाम्स हैं, जीआईसी मेंस के एग्जाम्स हैं। उसके बाद बिहार की एक बम्पर वैकेंसी आने वाली है, और उसमें जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स, वो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। उसमें आपको उत्तर लेखन करना पड़ेगा। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सारे स्टेट ने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को सब्जेक्टिव कर दिया है। अब इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, खास तौर पर वो तब जब ये प्रोग्राम आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अगर आप कहीं पर एनरोल करने जाएंगे तो इस प्रोग्राम की अच्छी खासी फीस आपसे ली जाएगी। आंसर राइटिंग के नाम पर आपको 5-5, 6-6 प्रश्न दे दिए जाएंगे कि आंसर राइटिंग करना है, और आपको आंसर राइटिंग के नाम पर अच्छी खासी फीस इससे ली जाएगी, वसूली जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या किया जाएगा, संडे संडे टेस्ट लिया जाएगा, इवेल्युएशन ऐसे लोगों से कराकर जिनका खुद प्रीलिम्स नहीं निकलता है, वो आपकी कॉपीज को इवेल्युएट करके देंगे। इस प्रक्रिया में क्या होता है, आपको सेल्फ इवेल्युएशन का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, यू विल नॉट गेट सेल्फ इवेल्युएशन टाइम ऑफ योर आंसर, जो कि बहुत जरूरी होता है। जब तक आप सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करेंगे, तब तक आप अपने अंदर वो सुधार नहीं ले आ पाएंगे। सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करोगे, जब आपके सामने कोई मॉडल चीजें चल रही हो, मॉडल अप्रोच हो, मॉडल आंसर हो, मॉडल क्वेश्चन हो। तो सेल्फ इवेल्युएशन के स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। तो ये जो सृजन प्रोग्राम है, 60 डे क्रैश कोर्स प्रोग्राम है, फिलहाल हमने इसको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए लॉन्च किया है। आने वाले टाइम में एज वी आर एबल टू गेट सम टीचर, हम इस प्रोग्राम को और भी सब्जेक्ट्स में लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम से प्रश्न ये है कि इस प्रोग्राम से आपको मिलता क्या है। अभी तक तो आप देखते होंगे कि वीडियोस अपलोड हो जाते हैं, आप लोग वीडियो को देखते हैं, ठीक है, और बार बार देखते हो। तो वो तरीका तो ठीक है, लेकिन उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या होता है कि आप इस तरीके से इस प्रोग्राम को लीजिए। ठीक, आप केवल इसको एक आंसर राइटिंग, और जैसे कुछ लोग पीडीएफ के लिए बोलते हैं, तो मैंने उनको बोल दिया है कि पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे। इस प्रोग्राम के जैसे 60 दिन पूरे हो जा रहे हैं, हम पीडीएफ पूरी कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, आप उस पीडीएफ को लेकर बैठेंगे पढ़ने के लिए ना, वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ये वीडियोस अगर दिन में 2-3 बार देख लिए, एक वीडियो एक टॉपिक का अगर आपने 3 बार वीडियो देख लिया, तो वो टॉपिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। ठीक, तब जाकर आप वहां पर आंसर राइटिंग उसी तरीके से कर पाएंगे जिस तरीके से हमने उन उत्तरों को तैयार किया है। लेकिन अगर आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपका ध्यान और जोर जो है वो रटने पर ज्यादा होगा, समझने पर कम। तो उसके लिए भी मैंने कर दिया है कि पीडीएफ जो है, मैंने बोल दिया है, वो कंपाइल होके आपको लास्ट में मिल जाएगा। लेकिन वो पीडीएफ समझने से बेहतर क्या है, उसके पहले आपको ये वीडियोस देखने पड़ेंगे। केवल देखने के लिए नहीं देखने हैं, सीखने के लिए देखना है। और अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच ये होना चाहिए कि ये हमारा भाई डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। आप उत्तर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। आपने क्या किया, वीडियो देखा, ठीक है, आपने एक बार पूरा वीडियो देख लिया, उसके बाद आपने वीडियो बंद किया। ठीक, वीडियो बंद कर दिया, उसके बाद आपने प्रश्न लिखा, और उसको 12, अभी शुरुआत में देखिए, वहां पर प्रैक्टिकली कॉपी में आपको 3 घंटे होंगे और 20 प्रश्न लिखने होंगे। तो टेक्निकली क्या है, आपको आंसर लिखने के लिए 8 से 9 मिनट केवल एक आंसर को देने पड़ेंगे। ठीक, तो आप क्या करोगे, एक बार वीडियो चलाओ, उसको पूरा देखो, उसके बाद वीडियो को पॉज करो, और 8-9 तो नहीं, फिलहाल 10 या 11 मिनट में उस जो उत्तर आपने पढ़ा है उसको लिखने की कोशिश करो कॉपी पे। ठीक है, बिना वीडियो को पॉज किए, बिना वीडियो का कुछ देखे, जितना आपके दिमाग में आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। जितना आपके दिमाग में आ रहा है उतना ही नोट करने की कोशिश करो कॉपी में। ठीक, जो याद नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। देखो, स्पीड में लिखने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश मत करो। ठीक है, अब यहां पर आपको स्पीड पे काम करना है, क्योंकि याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे प्रोग्राम के माध्यम से, लेकिन लिखने की फिलहाल जिम्मेदारी आपकी है। तो आपने एक बार वीडियो देखा, आपने वीडियो को पॉज किया, आपने कॉपी शीट ली, ठीक है, A4 साइज की, और उस पे जो है 1.5 पेज में आपने 10 से 11 मिनट का टाइमर लिखा, और जितना भी आपको याद आ रहा है उसको जल्दी जल्दी 10 से 11 मिनट में लिखने का प्रयास किया, डायग्राम के साथ। अब आपने क्या किया, वो शीट अपने सामने रखा, फिर से दोबारा ये वीडियो चलाया। ठीक है, जो वीडियो है उसको फिर से आपने चलाया, इस बार आपने उसको डबल मोड, इंटू 2 मोड में चलाया।
ठीक, अब आप देखिए, अब आप अपना उत्तर पढ़िए और इसको चलाइए, फिर देखिए कहां पर मिस्टेक हुई है। क्या आपने इंट्रोडक्शन में चीजें कुछ छोड़ी हैं, क्या बॉडी में कुछ आपने पॉइंट्स आप भूल गए हैं, क्या आपने स्ट्रक्चरिंग सही नहीं की, क्या आपने कंक्लूजन सही नहीं किया। ठीक है, अब इस पेज के दूसरे साइड उन सब चीजों को नोट कर लीजिए। ठीक है, ये पहले दिन का आंसर राइटिंग हो गया। जब पहले दिन आप ऐसा करने बैठेंगे तो फीडबैक आप खुद से लिखिए कि आपने पहली बार पढ़कर जब उत्तर लिखा तो आपकी क्या क्या गलतियां थी, और फीडबैक को पूरा पेज मत दीजिए। ठीक है, आधा पेज पहले फीडबैक में दीजिए कि भाई मैं आंसर नहीं कंप्लीट कर पाया 11 मिनट में, मैंने इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं लिया, मैंने जो क्वेश्चन के 3 पार्ट थे उनको एड्रेस नहीं किए, कंक्लूजन में मैंने ये गलती की, मैंने ज्योग्राफिकल टर्म्स यूज नहीं किए, मैंने डायग्राम नहीं बनाया। ठीक है, एक एक लाइन का फीडबैक लिख दीजिए। ये आपके पहले बार का फीडबैक हो गया। ये क्या हो रहा है, ये पूरी प्रक्रिया आपकी सेल्फ इवेल्युएशन हो रही है। किसी कोचिंग के भरोसे आप नहीं बैठे हैं, आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हैं। उसके बाद आप नॉर्मली दूसरे दिन के वीडियो पर आ जाइए। ठीक है, अगले दिन, ये डेली डेली नहीं करना है, ये एक ही दिन में सब नहीं करना है। अगले दिन का वीडियो आपको मिला, आपने उसको देखा। ठीक, अब आपने एक बार इसको देखने के साथ एक बार ये वीडियो और देख लिया इंटू 2 स्पीड करके। जनरली 20 मिनट का वीडियो होता है, 10 मिनट आपका जाएगा। फिर जैसे ही आपने ये देखा, एक बार फिर से लिखने का इसको प्रयास करिए। अब इस बार 10 से 11 मिनट नहीं, इस बार आप इसको 8 से 9 मिनट में लिखने का प्रयास करिए। ठीक, आपने कोशिश की, आपने 8 से 9 मिनट में लिखा। तो अब क्या है कि जैसे ही आपने 8 से 9 मिनट में इसको लिखा, फिर आप जो है फीडबैक का अपना पेज निकालिए। ठीक, अब आपने आंसर कंप्लीट किया, फीडबैक के पेज में जो आधी जगह बची है उसको और आधा करिए। ठीक है, क्योंकि दूसरा फीडबैक आप थोड़ा सा कम लिखोगे, फिर यहां पर तीसरा फीडबैक लिखा जाएगा जो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली और मैजिकली एकदम कम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे फीडबैक में आप लिखो कि जब दूसरा आंसर आपने लिखा तो आपसे क्या क्या गलतियां हुई, तो आप देखोगे कि जो शुरुआत में गलतियां थी उनकी संख्या कम हो गई है यहाँ पर, और आपके आंसर राइटिंग स्पीड भी इंप्रूव हो गया है, आपका आंसर भी अच्छा हो गया है। ठीक है, तो आपने एक उत्तर में 2 दिनों में 2 फीडबैक अपने आप को दे दिए। ठीक, अब जो है आप देखोगे कि आपकी गलतियां कम होती चली गई। तो दूसरा फीडबैक आपका हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, दूसरे दिन का प्रश्न सुन लिया केवल, और पहले दिन के प्रश्न का दूसरा उत्तर लिख लिया। ठीक, अब जो है पहले दिन के प्रश्न का उत्तर लिखिए, जो पहले दिन का दूसरे दिन के प्रश्न का उत्तर लिखिए, जो आपने दूसरे दिन आपको प्रश्न मिला है उसको सुनिए और उसका उत्तर लिखिए। ठीक, तो अभी फिर से मैं इसको रिकैप कर दे रहा हूं। क्या है, पहले दिन का वीडियो उठाइए, आप उसको पूरा देखिए आराम से, बिना भगाए। ठीक है, बिना इंटू 2 स्पीड किए आपने उसको देख लिया। आप एक पेज लीजिए, उसमें लिखिए डे 1, क्वेश्चन लिखिए। आपने जो भी पढ़ा है उसको लिखने की कोशिश करिए। अलार्म लगाइए, आपका 10 से 11 मिनट का टाइमर लगाइए और इस पेज में लिखने की कोशिश करें, 1.5 से 2 पेज में। ठीक है, जो भी आपको याद आ रहा है, जितना भी याद आ रहा है उतना ही लिखिए। अब आप अपने आंसर को हमारे मॉडल आंसर से मैच करिए, पीछे फीडबैक का पेज लगाइए, उस फीडबैक में लिखिए कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। ठीक है, तो ये पहले दिन का हो गया। दूसरे दिन आपको दूसरी वीडियो मिलेगी। आप दूसरी वीडियो शुरू करने से पहले पहले दिन के वीडियो को फिर से एक बार इंटू 2 स्पीड में देखिए, और उसके बाद एक बार फिर से उसको लिखने की कोशिश करिए। अब इस बार देखेंगे कि आपकी गलतियां कम हो गई हैं, तो उसको जो है सेकंड फीडबैक बॉक्स में लिखिए। मतलब सपोज करिए ये इस तरफ जो पहला पेज है उसमें आपका उत्तर है, आपने एक फीडबैक पेज बनाया, पहला फीडबैक आपने थोड़ा बड़ा दिया, दूसरा फीडबैक आपने थोड़ा छोटा कॉलम बनाया। अब देखिए आप अपने फीडबैक लिखिए। ठीक, ये दूसरे दिन में आपने कर लिया, तो आपके पहले दिन के 2 आंसर हो गए। अब आप दूसरे दिन का वीडियो शुरू करिए, इसको फिर से ध्यान से आराम से सुनिए, पूरा 20 मिनट देखिए, फिर इसका आंसर लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, और इसका पहला फीडबैक लिखिए। तो सपोज करिए ये कॉपी है, यहां पर आंसर 2 पेज में और तीसरे पेज में इसका फीडबैक, और फीडबैक के 3 कॉलम, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर आप आइए दूसरे दिन में डे 2, इसका आंसर। ठीक है, और इसका दूसरा पेज और तीसरे पेज में आपको फीडबैक देना है। ऐसे आप सारे उत्तरों के लिए करिए, एक दिन लिखिए, फिर दूसरे दिन उसको फिर से लिखिए, फिर दूसरे दिन का वीडियो उठाइए। समझ रहे हैं? तो फिर दूसरे दिन के वीडियो में भी सेम चीज करिए। तीसरे दिन में आप दूसरे दिन के वीडियो को फिर से लिखिए। तो क्या होगा कि आप 2-2 बार पढ़ते भी जा रहे हैं, 2-2 बार उसको प्रोसेस भी करते जा रहे हैं, 2-2 बार उसको एक्टिव रिकॉल भी कर रहे हैं, और 2 बार अपने आप को फीडबैक भी दे रहे हैं। ठीक है, फिर जब ये पूरा प्रोग्राम खत्म होगा और जब मैं आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दूंगा, तब इस प्रोसेस का आपको इंपैक्ट समझ में आएगा। इस पूरी प्रक्रिया का जो बेनिफिट है वो आप जब फुल लेंथ टेस्ट लिखने जाएंगे ना, तब समझ में आएगा। तब आप अपने उत्तरों की क्वालिटी देखेंगे, आप अपने आंसर्स की क्वालिटी देखेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये वर्थ है आंसर्स नंबर देने के। ठीक है, तो ये तरीका हमने आपको बता दिया। पहले हम आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, अगर आप लिख रहे हैं तब भी सही है,
अगर आप ऊपर वाला जो अभी हमने सिस्टम बात की वो फॉलो करें तब भी सही है, लेकिन अगर आप केवल सुन रहे हैं, 2 से 3 बार वीडियो चला के सुन ले रहे हैं, तो भी वर्चुअली आपका आंसर राइटिंग हो रहा है, क्योंकि जो आप कंटेंट देख रहे हैं ना, वो आंसर फॉर्मेट में देख रहे हैं। तो आपके दिमाग में वो फीड होता जाएगा आंसर फॉर्मेट। तो आप जब इतनी बार देख लेंगे कि तो आपके उत्तर जो है आपके छप जाएगा दिमाग में। तो आपको उत्तर लिखने में समस्या नहीं होगी। ये ऐसे लोगों के लिए जिनको आंसर राइटिंग का समय अभी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। दूसरा, क्वालिटी कंटेंट। हम केवल और केवल टाइप्ड कंटेंट आपको नहीं दे रहे हैं कि इंटरनेट से सर्च करके हमने इंटरनेट से बना दिया, गूगल से पेस्ट करके, जो आजकल अक्सर हो रही है चीजें। हमने गूगल से कॉपी करके चैट जीपीटी से बना के आपको उत्तर दे दिया। आप देखोगे हमारा जो उत्तर है वो पूरा आंसर राइटिंग फॉर्मेट में है। ठीक है। तो वो आंसर राइटिंग फॉर्मेट देने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाए। तो क्वालिटी कंटेंट है, कुछ भी ऊट पटांग की चीजें अपने उत्तर में नहीं होगा, टू द पॉइंट आंसर रखते हैं जितना आपको लिखना हो। तीसरा, वन पेजर नोट। ये वन पेजर नोट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं, या तो अगर आप इंतजार करेंगे तो आपकी सारी फाइल्स कंपाइल करके आपको मिल जाएंगी। ठीक है। आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। चौथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिक टर्म्स। आप एक उत्तर होता है, सामान्य तरीके से किसी ने उत्तर लिख लिया। दूसरा उत्तर होता है, उस उत्तर में उसने कम से कम 2 या 3 ज्योग्राफिकल टर्म्स यूज किए होते हैं। क्योंकि आपकी कॉपी कौन चेक करेगा? कोई प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ही चेक करेंगे आपकी कॉपीज, जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। उनको क्या चाहिए? आप जीडीसी, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, तो आप जीएस, यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जीएस का आंसर नहीं लिख सकते। आपको वो भौगोलिक तत्व अपने उत्तर में डालने होंगे। वो हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से मिलते हैं। और वो जो है ग्रीन मार्कर में, जो हमने जितने भी ग्रीन मार्क किए होंगे, वो सारे आपके ज्योग्राफिक टर्म्स होंगे। किसी ने हमसे बोला था कि ज्योग्राफिक टर्म्स का भी एक वीडियो बनाइए। बहुत जल्दी हम सारे ज्योग्राफिक टर्म टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज लेकर आपके सामने होंगे। पांचवा जो है डायग्राम। हर टॉपिक के साथ आपका डायग्राम अटैच होता है। डायग्राम आपको मिलते हैं, आपको डायग्राम खोजने की, बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। और ये डायग्राम जो है वो स्केच फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं। और ज्योग्राफी में कितना इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम, ये आपको पता होगा। रेडीमेड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। सबसे बड़ी समस्या होती है उत्तर लिखने में कि इंट्रोडक्शन लिखना, मतलब उसकी भूमिका लिखना, और कंक्लूजन लिखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये हम आपको मिलता है हमारे प्रोग्राम से। हमने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बना के रखे। देखिए, कंटेंट तो सब लिख लेंगे, पूछेगा अगर एयर मास क्या है तो सब लोग लिखें, लेकिन अब एयर मास की शुरुआत कैसे करनी है जिससे आपको एक्चुअल आपका उत्तर प्रदर्शित होगा कि कैसा उत्तर इस लड़के ने लिखा होगा। उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है। ठीक है। वो इंट्रोडक्शन हम आपको टॉपिक वाइज देंगे। आपको कहीं से कोई इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, वही इंट्रोडक्शन याद करके जाइए आप, जो सृजन प्रोग्राम आपको देगा। उसके साथ साथ कंक्लूजन, किसी टॉपिक को खत्म कैसे करना है भूगोल में। ठीक है, ताकि वो करंट से भी जुड़ा रहे, ताकि वो थोड़ा प्रोग्रेसिव भी रहे, निराशावादी कंक्लूजन ना रहे। तो ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हम आपको देंगे हर चैप्टर के साथ। बिल्कुल, मतलब समझिए आपके एफर्ट को कितना कम कर दे रहा है ये प्रोग्राम। और आप बस इससे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। जो भी फीडबैक हो आप हमें बताइए, हम उसको शामिल करेंगे। फिर क्या है, रिवीजन मेड इजी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने इसको सुन लिया, ये पूरा प्रोग्राम पूरी तरीके से फ्री रहेगा यूट्यूब पर। आप कभी भी आके इसको दोबारा रिविजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये उत्तर तैयार किए जाते हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में समस्या ना हो। और वीडियो फॉर्मेट में है, अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाए जाते हैं, ताकि आप कभी भी 2-3 बार आपने एक बार सुन लिया, फिर 1 हफ्ते बाद आपने फिर से पूरा प्लेलिस्ट सुन लिया, फिर उसके बाद एग्जाम के पहले आपने पूरा प्लेलिस्ट जो है 60 वीडियो का इंटू 2 स्पीड में करके सुन लिया। आप इतना अच्छा उत्तर लिख के आओगे, आप यकीन मानिए कि आपके आसपास जितने लोग मेंस दे रहे हैं उनसे बेहतरीन आपका उत्तर रहेगा। क्योंकि एक अच्छे उत्तर में जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो सारे आपको सृजन में मिलेंगे। तो ये सृजन प्रोग्राम की विशेषता है। और इस प्रोग्राम को देखकर कमेंट बॉक्स में काफी लोग लिखते हैं कि अन्य प्रोग्रामों, अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी इनको लॉन्च किया जाए। तो बिल्कुल हम प्रयास में हैं। ठीक है। तो जैसे ही हमको ऐसे टीचर मिलते हैं जो इस प्रोग्राम को इसी की कैपेसिटी पर रन कर सके। देखिए, क्या होता है कि एक होता है बैच लॉन्च करना। ठीक है, बस आप बैच लॉन्च कर दीजिए यूट्यूब पर और उसको व्यूज लीजिए किसी भी टीचर को हायर करके। तो हमारा ऐसा मानना नहीं है। हमारा मानना है सिलेक्शन ओरिएंटेड मटेरियल देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है, देखिए जो यूट्यूब की भीड़ है ना, वो सिलेक्शन नहीं लेती है। जो कॉम्पिटिटर है असली, वो कहीं कहीं छुप कर आपसे पढ़ाई कर रहा है। वो अपने आप को रोजाना अपडेट कर रहा है, अपने आप को रोजाना इंप्रूव कर रहा है। तो हमको उनको बीट करना है, तो हमको उनके लेवल पर जाना होगा। तो इसीलिए एक अच्छे टीचर की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप ये टीचर्स हम जल्दी से हायर करेंगे, या हायर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कुछ लोगों से। तो वो जब इंटरेस्टेड होंगे तो हम इसको जल्दी से जल्दी इसमें शामिल कर लेंगे, और यकीन मानिए इसको शामिल किया जाएगा। ठीक। तो बस आप इतना समझिए कि ये जो चैनल है
ये आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपको टॉप कराने के लिए। हमारा मुख्य ध्येय ये है कि आप जो है सिलेक्शन पाइए, और सारे कंटेंट उसी लिए होंगे, व्यूज के लिए, केवल टॉपिक पढ़ाने के लिए हम ये कंटेंट नहीं बनाएंगे। बनाना होता तो एक पूरी सीरीज लॉन्च कर दी जाती भूगोल की, क्योंकि हमें पता है ना कि उससे सिलेक्शन नहीं मिलना है। आप लोग अगर यहाँ पर हैं तो बेसिक चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। अगर आप लोग मेंस दे रहे हैं तो आप लोग बेसिक चीजें पढ़ के आए हैं। हमारी मंशा क्या है कि हम आपको थोड़ा सा बेहतर कर सके इन सब चीजों से, ताकि आपका उत्तर जो है, अगर सपोज करिए किसी एग्जामिनर के पास, सपोज करिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वो 70 साल का है, जनरली होते हैं, ये एवरेज एज है जो कॉपी चेक करते हैं उनकी, उसके पास 50 कॉपीज गई हैं, ठीक है। अब एक एग्जामिनर को 50 कॉपी चेक करनी है, और क्या है उत्तर? वही वर्षण, वही प्रेसिपिटेशन, वही सिस्टम एनालिसिस। भाई सेम कॉपी सेम चीजें मिलेंगे ना, तो पांच कॉपीज के बाद वो फेडअप होने लगता है और एवरेज मार्किंग की स्थिति आ जाती है। आपकी कॉपी अगर मान लीजिए 21वें नंबर पर निकल रही है, उसमें कुछ आपने ऐसे टर्म्स यूज किए हैं, उसमें अच्छे डायग्राम यूज किए हैं, इंट्रोडक्शन आपने अच्छा किया है, अंडरलाइन किया है, कंक्लूड अच्छे से किया है, ज्योग्राफी को करेंट से जोड़ा है, तो यकीन मानिए सर, आपको इतने नंबर मिलेंगे हर प्रश्न में कि आप सोच नहीं सकते, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो बस एग्जैक्टली उसी माइंड सेट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रयास ये है कि जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, जितने भी लोग टेलीग्राम में हैं, उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट हो और आकर सिर्फ एक थैंक यू बोले हमें, सिर्फ थैंक यू, और कुछ नहीं चाहिए हमें। और फिर इसको हम और दुगनी स्पीड से लॉन्च करेंगे, ठीक है। जैसा कि और लोग बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि और सब्जेक्ट में लाने के लिए, तो बिल्कुल अब आप देखिए एकदम नया चैनल है हमारा, और ये हमने मतलब पर्सनली मैंने इसको किसी मॉनेटरी और कैपिटल बेनिफिट के लिए नहीं बनाया है, और बस ये था कि बस जो चीज़ें मैं अपनी तैयारी में इंटीग्रेट कर रहा हूँ वो आप लोगों को बताते चलूँ, ठीक है। और मेरा भी एग्जाम है, जीडीसी का मेंस है पॉसिबली, और एपी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था, पहली बार भी था, दूसरी बार भी था, दोनों बार ईएसटी लग गया है। अब देखिए क्या होता है, तो कुछ और पर्सनल कमिटमेंट है तो टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, उसके लिए बेयर करिएगा। वीडियोस कभी लेट आएंगी तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, आएंगे जरूर वीडियो। और ये जो कमिटमेंट मैंने लिया है इसको एग्जाम से पहले पूरा कराने का जिम्मेदारी भी मेरी है। तो मैं भी अभी स्टूडेंट हुई हूँ और आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास ये है कि जो चीज़ें मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ वो आपको बताते चलूँ, ताकि आपका कहीं से भी लाभ हो सके, ठीक है। और बिल्कुल अगर और कोई सुझाव हो आपका कि हम इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप बताइएगा। और बाकी लिखते रहिए, बस यही बोलता हूँ मैं, क्यों लिखते रहिए, लिखते रहिए, चमकते रहिए, क्योंकि आपको फाइनल जो चमकाएगा ना, वो आपका आंसर राइटिंग ही चमकाएगा। आप कितना भी फैक्ट रख लो, आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लो, आप जब सब्जेक्टिव आंसर लिखने बैठेंगे तो वहां पर कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बदल जाएगा। आपको उत्तर एक अच्छा, आपको नंबर एक अच्छा उत्तर ही दिलाएगा, ठीक है। और वही प्रयास है हमारा। सृजन के बारे में बात करनी थी, ये बात पूरी हो गई है। अब हम जल्दी से जो है विदा लेंगे आपसे। लिखते रहिए, चमकते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।